साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट हम उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा में काम करने वाले, साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा में काम करने वाले जो अनौपचारिक अनुदेशक थे उनके संदर्भ में हाई कोर्ट द्वारा बड़ा निर्णय दिया गया है। पूरे प्रदेश के अनौपचारिक अनुदेशकों में काफ़ी खुशखबरी उनको मिली है, काफ़ी प्रसन्नता वो लोग जाहिर कर रहे हैं, जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था। और उसको भी मैं अपने कम्युनिटी टैब में और लिंक उसका मैं दे दूंगा, और अपने चैनल पर जब आप वीडियो देखेंगे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। पूरी ऑर्डर का जजमेंट आपको मालूम हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि जो तमाम रीट इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगी थी, माननीय सिद्धार्थ राय माननीय न्यायाधीश के द्वारा बड़ा निर्णय इन तमाम अनौपचारिक पर्यवेक्षक और अनुदेशकों के संदर्भ में दिया गया है। कौन कौन केस लगी थी, कितनी संख्या थी और कौन से केस अभी पास आउट हुए हैं, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा। जो भी अनौपचारिक शिक्षा में अनुदेशक काम कर रहे थे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरी रूपरेखा आपको समझ में आ जाएगी। साथियों, जैसा कि लाइव स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के अनौपचारिक शिक्षा में काम करने वाले अनुदेशकों के संदर्भ में, जो कि 1989 से 2001 तक इनके द्वारा प्राथमिक शिक्षा में काम किया गया था, लेकिन एकाएक सरकार द्वारा इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिसको लेकर इनके द्वारा हाई कोर्ट के शरण में गया था और हाई कोर्ट द्वारा इनके संदर्भ में बड़ा ऐलान किया गया है। जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुँचाएँगे। क्या जानकारी आ रही है तमाम रीटों के संदर्भ में, और जो भी रीट लगी थी उनके संदर्भ में किन किन लोगों ने रीट लगाया था, हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे और क्या ऑर्डर हुआ है उस पर भी परिचर्चा करेंगे। तो साथियों, आपको मालूम है कि 2016 से लेकर 18 तक तमाम रीट लगाई गई, जिसमें तमाम जो रीट लगी थी हाई कोर्ट में सबको माननीय न्यायाधीश द्वारा एक फाइल में टैग कर दिया गया। और 21 अप्रैल को एक ऐतिहासिक फैसला आया तमाम अनौपचारिक अनुदेशकों के संदर्भ में कि सबको सरकार 6 महीने के अंदर एक नियमावली बनाकर समायोजित करे और 20 वर्षों का जो गैप है उसका भी मानदेय या वेतन दे और इनको नियमित वेतन दे और किसी विभाग में इनको समायोजित करे। अब तमाम रीटों पर भी हम परिचर्चा करेंगे। एक रीट लगी थी जिसका रीट नंबर है 11637 ऑफ 2018 में। एक बार मैं पुनः बता दूं, रीट नंबर 11637 2018 में लगी थी, देवराज एंड 5 अदर। इस केस में देवराज रीट दाखिल किए थे, 5 और अनुदेशक पर्यवेक्षक इसमें सम्मिलित थे। अगला जो केस लगा था 44,824, ये 2017 में लगा था, जिसमें संतलाल विश्वकर्मा और 49 अनुदेशक जो अनौपचारिक के थे इसमें लगे हुए थे। और अगला केस हम बता दें 38,477, ये भी केस 2016 में रीट किया गया था, बलिंदर राय और 2011 अन्य। और अगली केस जो लगी थी 44,115, ये भी 2016 में लगी थी, जिसमें मोहम्मद वाहिद और 82 अदर लोग इस रीट के हिस्सा थे। अगला जो केस नंबर है 44,116, जो भी 2016 में लगी थी, जिसमें अशोक कुमार सिंह और 157 लोग इसमें टैग थे। और अगला केस जो लगा था 46,806, ये भी 2016 में लगी थी। यह केस नवल किशोर त्रिपाठी और 118 अदर लोगों ने लगाया था। अब हम बात कर रहे हैं नवाब अली और 65 अदर के संदर्भ में। यह केस 2016 में लगी थी, जिसके संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला आया और यह फैसला 21 अप्रैल को माननीय न्यायाधीश द्वारा निर्णय दिया गया, माननीय सिद्धार्थ राय, जिन्होंने दर्शाया कि इसके पहले 2015 में लोग हाई कोर्ट पटना के शरण में गए थे। पटना उच्च न्यायालय ने इनके पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन सरकार ने इनके संदर्भ में SLP सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और 2015 में माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के आधार पर बिहार में जो अनौपचारिक अनुदेशक थे उनका समायोजन हो गया है। और इनके लोगों के संदर्भ में भी जो फाइल सब लगी थी सबको माननीय कोर्ट ने एक ही कोर्ट नंबर 32 में
टैग कर दिया था और सबका निर्णय आ चुका है। कोर्ट नंबर 11,637 2018 देवराज बनाम 5 अदर्स 44,824 2017 संतलाल विश्वकर्मा बनाम 79 अदर 38,477 2016 बलिंदर राय बनाम 2011 अदर 44,115 2016 में मोहम्मद वाहिद और 82 अदर 44,116 अशोक कुमार सिंह अदर 157 46,806 2016 में नवल किशोर त्रिपाठी और 118 अदर। लगभग कुल देखा जाए तो जो रीट जिनके संदर्भ में माननीय हाई कोर्ट का आर्डर आया है लगभग 1000 से भी कम संख्या है। इसमें 10 से 15% लोग मृतक भी हो चुके हैं। तो साथियों कुल मिला के अब सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट या डबल बेंच में नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाई कोर्ट के संदर्भ में बिहार सरकार की जो SLP थी उसको खारिज कर दी थी। तो साथियों हम आपको बता दें जो माननीय सिद्धार्थ राय द्वारा जो अदर बलिंदर राय के अतिरिक्त जो जजमेंट आया है उसमें उस जजमेंट में क्या लिखे हैं उसके बारे में हम आपको बता दूं, जिसमें माननीय सिद्धार्थ वर्मा ने लिखा द रिट पेटिशन इज अलाउड इन टर्म ऑफ जजमेंट एंड आर्डर बलिंदर राय एंड 2011 वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड फर्दर 21/4/22 अर्थात 21/4/22 को जो आर्डर बलिंदर राय बनाम 211 के संदर्भ में आया है वहीं आर्डर जो तमाम केस इस केस के साथ टैग थी उस पर लागू होगा। तो जिनको शंका है कि हमारा आर्डर नहीं आया है तो कंफर्म हो जाए कि माननीय हाई कोर्ट ने बड़ा कमेंट और बड़ा आर्डर दिया है जो बलिंदर राय का आर्डर आया था, जिसके संदर्भ में स्पेशल वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसका लिंक और मैं अपने लास्ट के वीडियो में इसमें टैग कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो। और नवाब अली 65 के अदर में तमाम साथियों का लगातार कमेंट आ रहा है, तमाम लोग फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं कि अभी हमारा जो केस है पास आउट हो चुका है लेकिन अभी उस पर आर्डर नहीं हुआ है। तो साथियों जो तमाम केसों की हमने बात की, ये तमाम केस बलिंदर राय बनाम 211 अदर के संदर्भ में टैग थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या जो अनौपचारिक अन्वेषक थे इसी केस में थी। इसी पे माननीय हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और कोर्ट ने जो तमाम अदर किसी में 118 किसी में 5 किसी में 58 लोग जो केस दायर किए थे सबका निर्णय दिखाते हुए माननीय कोर्ट ने लिखा कि द रिट पिटीशन इज अलाउड इन टर्म ऑफ जजमेंट एंड आर्डर 41/13 बलिंदर राय एंड 211 इज स्टेट ऑफ यूपी एंड फर्दर 21/4/22 अर्थात यह भी आर्डर 21/4 को प्रभावी है। जो बात हम कर रहे हैं नवाब अली और 65 अदर के संदर्भ में, जिसके संदर्भ में क्या अभी आपके जो आर्डर का स्टेटस है उसमें क्या शो कर रहा है उसके बारे में हम पर चर्चा करेंगे। जिसमें माननीय सिद्धार्थ वर्मा ने लिखा है लिस्ट अगेन एलॉन्ग विथ द रिकॉर्ड ऑफ रीट नंबर 38877 ऑफ 2016 एंड अदर कनेक्टेड बेंच ऑफ रीट पेटिशन बिफोर द एप्रोप्रिएट कोर्ट 26/4/2022 अर्थात हमारे नवाब अली एंड 65 अदर में जो हमारे माननीय वकील साहब थे वे किसी कारणवश से उस दिन कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए थे, जिसके संदर्भ में लिस्ट को पास आउट कर दिया गया है और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह भी केस नंबर 38877 ऑफ 2016 जो कि बलिंदर राय बनाम 2011 से संबंधित है उसको 26/4/2022 को डेट लगा दी गई है। उस पर पास आउट कर दिया जाएगा और उस पर निर्णय आपका लोड हो जाएगा। तो जो इस केस को देख रहे हैं माननीय शशि त्रिपाठी जी जो कि इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वे 26/4/2022 को कोर्ट परिसर में उपस्थित होकर माननीय वकील साहब से संपर्क कर आप लोगों का भी जो आर्डर है 26 के बाद अपलोड हो सकता है। तो एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि जो नवाब अली 65 अदर के संदर्भ में जो कोर्ट का स्टेटस है, जो आर्डर का स्टेटस है, उसमें क्या लिखा है आप लोग ध्यानपूर्वक सुने।
माननीय सिद्धार्थ वर्मा ने लिखा है, लिस्ट अगेन एलॉन्ग विद द रिकॉर्ड ऑफ रीट नंबर 38877 ऑफ 2016 एंड अदर कनेक्टेड बेंच ऑफ रीट पिटिशन बिफोर द एप्रोप्रिएट कोर्ट 26/4/2022। तो जो आपका केस 26, तो साथियों जो आपका केस 26/4/22 को पास आउट हुआ है, उस दिन हमारे वकील साहब और माननीय शशि त्रिपाठी मिलकर आपका भी ऑर्डर 26/4 के बाद किसी भी समय अपलोड हो जाएगा और वहीं बलंदर राय का निर्णय हमारे केस पर भी लागू होगा। तो साथियों आप लोगों को बहुत खुशखबरी, शुभकामनाएं। आने वाले समय में आप लोग सरकारी कर्मचारी बने, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, नमस्कार।